जय हिंद मेरे भाई बहन। आप दोनों को सबसे पहले प्यारा सा गुड इवनिंग गुड मॉर्निंग। आप क्लास जब देखते हैं तब आपके लिए वही है। ठीक है, चलिए आपको देखिए, आपका आ गया है क्या? आपका आ गया है CHSL 2024। ये आपका जो है आ गया है, ठीक है। ये आपका आ गया है। अब अगर आ गया है तो कोई कहानी बनेगा इसमें, है ना। इसका कहानी को हम लोग बनाएंगे। देखिए, अगर ये आ गया, इसके लड़ाई करना है। अब वो करने के लिए आप हमारे साथ हैं, हम आपके साथ हैं, आज से आपका एग्जाम तक। ठीक है, बस आप लोग एक उम्मीद के साथ रहें कि जो भी सवाल आपको देंगे वो सवाल सभी आपका अच्छा वाला होगा। और ये सवाल आपको क्या करेंगे कि हम 23 से लेकर के 20 तक जो सवाल होगा, इन सभी सवालों को हम लोग करेंगे। ओके, तो हम शुरू करते हैं 23 से। 23 से चलते चलते कहाँ चल जाएंगे, 20 तक पहुंच जाएंगे। और थोड़ा सा फटाफट खींचेंगे क्योंकि बहुत सारा सवाल है और समय बहुत कम। चलिए मेरे भाई, सवाल करते हैं। आपके सामने पहला सवाल रहेगा। अगर जब आपको जवाब आता है तो अच्छी बात है, नहीं आता है तो आपको सीखना है मेरे भाई, सीखना है। सवाल क्या पढ़ो आप, सवाल है कि एक बेईमान दुकानदार है, बेईमान लिखा हुआ गलत है। एक बेईमान दुकानदार है, क्रय मूल्य पर अनाज बेचने का दावा करता है, लेकिन वह 1 किलो के स्थान पर 920 ग्राम का उपयोग करता है। उसका लाभ क्या होगा, ये पूछा गया है, लाभ पूछा गया है। आप जाहिर सी बात जानते हो। देखो मेरे भाई, एक बात है कि अगर आप चाहते हो कि प्रैक्टिस सेट में सिलेबस जो सवाल करे प्रीवियस ईयर का, तो आपको कम से कम सवाल का सिलेबस का 80% खत्म करना पड़ेगा। ठीक है, तब आपसे सवालों का बनेगा और समझ में भी अच्छा से आएगा। पर मेरा कोशिश ये रहेगा कि आपको हम समझाएं, चाहे वो सवाल जैसा भी हो, समझाएं। ओके, चलिए। सवाल क्या है मेरे भाई? सवाल है, एक बेईमान दुकानदार है, वो दावा करता है कि आपको हम क्रय मूल्य पर जो है अनाज बेचेंगे, लेकिन वो क्या करता है, वो उसको देना है 1 kg, और वो देता कितना है, 920 ग्राम। कितना का हमको वाट लगाता है, 80 ग्राम का, पर हमको तो वाट लगा गया। खुद क्या किया, प्रॉफिट लेके चला गया। आपको निकालना ये प्रॉफिट परसेंटेज क्या होता है, कितना लाभ कमाया है वो, 80 का। किस पर, 920 ग्राम पर। क्यों? क्योंकि ये हमको दे रहा है, पर वो दे रहा है कितना हमको, 920 ग्राम। तो ये हुआ उसका CP और ये हुआ SP। ठीक है, चलिए। गुना में 100, आपको निकालना है परसेंटेज में ना, तो गुना में 100 लगाओ साइन परसेंटेज का। ये से ये कट जाएगा, आप काटो, ऊपर कितना होगा 800, नीचे 92, तो ये 8 बार तो पहली बार जाएगा। अब कितना आएगा ये, 16 और 9 × 72, ये आपका आ जाएगा कितना, 736। ठीक है, तो कितना बचेगा, अगर घटाते हो 800 में तो कितना बचेगा मेरे भाई, ये बचेगा आपका 64। पॉइंट बिठाओ, एक जीरो बिठाओ। अब ये 5 बार तो जाएगा नहीं, ये जाएगा 6 बार। ठीक है, 6 कुछ कुछ आएगा, यानी कि ये कौन सा ऑप्शन होगा आपका, 8.70। ठीक है, ऐसे आपका आंसर होगा। क्योंकि अगर आप गुना करते हो 5 से तो 5 तो आएगा नहीं, 5 छोटा हो जाएगा। ठीक है, अगर गुना करते हो 92 में 5 से, तो कहाँ पहुंचोगे आप पहुंचोगे 600, सॉरी 500 से नीचे ही रहोगे ना। तो क्या करो, गुना 7 से गुना करो, 6 7 बार में जाएगा, पॉइंट में जाएगा कुछ कुछ, तो वही इसका आंसर होगा। तो 6.50 वो नहीं होगा, 6.70 ही होगा। अगर इसका ऑप्शन आसपास नहीं होता तो कहानी का करते हैं कुछ भी हो, पर इसका ऑप्शन इतना आसपास है कि आप कुछ कर नहीं पाओगे इसका। ओके, चलिए करते हैं सवाल अगला। तो अगर ऑप्शन नंबर का कहानी थोड़ा दूर दूर रहे तो कुछ कर हो सकता है, पर अगर नजदीक रहे तो कुछ नहीं हो सकता है। सवाल आपका, यदि 5x प्लस में 3y बराबर 15, तो बताओ 2xy बराबर, सॉरी है, तो बताओ 5x माइनस में 3y का मान। आपको निकालना क्या है, 5x माइनस में 3y का मान। अब ये मान तो आएगा नहीं, इसका होल स्क्वायर आएगा। क्या होता है इसका होल स्क्वायर, आप देखो जब आपके सामने सूत्र होता है क्या,
एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर। क्या होता है इसका होल स्क्वायर? इसका होल स्क्वायर जो आप जानते हैं वो वहां तक सही नहीं है, जो आप नहीं जानते वहां तक सही है। इसका होता है एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर, एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर, और माइनस में 4ab। ठीक है, आपके सामने एक ये भी मान होता है। तो अब आपको जो जानते हैं ए स्क्वायर बी स्क्वायर वो बोलना पड़ेगा। अब क्या करना पड़ेगा, मतलब याद रखना उसको भी है पर इसको भी याद रखना है। तो ये मान आपका होता है। ठीक है, तो हम बैठाएंगे इसी पर। आप देखो जहाँ एक्स वहाँ क्या है 5x, वाई क्या है 3y, यहाँ वही होगा 5x प्लस 3y। वो कितना देगा आपको 15। क्या होगा 15 का स्क्वायर 225, माइनस में 4। यहाँ देखो आप, यहाँ लिखो एक्स वाई। ठीक है, यहाँ देखो आप एक्स वाई, एक्स है कितना 5x, वाई है कितना 3y, कितना होगा 5×3 = 15, है ना, गुना हो जाएगा 15, और एक्स वाई यहाँ पर रहेगा। तो एक्स वाई मान कितना है आप देखो सवाल में आपको दिया गया है 2x वाई का मान कितना 6, यहाँ से आपका कितना आएगा एक्स वाई 3, ये भी 3 गुना करना पड़ेगा आपको, है ना, आपको ये भी 3 जो है वो गुना करना पड़ेगा। थोड़ा ऊपर लिखा गया है ना ऐसे, कोई बात नहीं, हमको नहीं मालूम पड़ता है कि हमको लगता है कि ये सही लिखा रहा है पर थोड़ा सा ये ऊपर है। चलो कोई बात नहीं, यहाँ से हल कर लो। ये कितना आएगा आपका, ये होगा आपका 60 × 3 कितना होता है 180, ये आपका हुआ 180, घटाओ कितना बचेगा 45, ये बचा आपका 45। पर क्या चाहिए आपको, आपको चाहिए ये वाला, यहाँ से इसको हटाओ क्या चलेगा रूट। मेरे भाई क्या होता है 45, 9 × 5, तो 9 का बाहर आएगा 3, अंडर में क्या रहेगा √5, क्योंकि 5 तो बाहर आएगा नहीं। इसका मान कितना आ गया आपके सामने 3√5। कौन सा आंसर है, आंसर नंबर डी होगा आपका 3√5। देखो आप, है ना, इसमें बस एक यूज हुआ है फॉर्मूला एक्स माइनस वाई का मान। अगर आप यहाँ से नहीं आते हो आप निकालते हो स्क्वायर भी, तो आंसर वहां से भी आएगा, कोई दिक्कत नहीं, आंसर वहां से भी आएगा, पर ये आपका शॉर्ट रहेगा। है ना? ये आपका शॉर्ट रहेगा, आंसर तो वहां से भी आ जाएगा पर ये थोड़ा सा शॉर्ट रहेगा। सवाल क्या है, सवाल है कि ए एक काम को करता है 15 दिन में, बी करता है 25 दिन में, बी उसी काम को सॉरी करता है, बे बे मतलब कौन कौन, ए और बी दोनों मिल करके बे 5 दिनों तक एक साथ मिलकर काम करते हैं। बचे काम को ए और सी करता है 4 दिन में। कहा गया आपसे कि बताओ सी अकेले उस काम को कब पूरा कर पाएगा। आपको निकालना है सी का मान, कैसे निकालोगे आप देखो, कुछ नहीं करना है क्या, ए करता है 15 दिन में और बी करता है आपका 25 दिन में, यही तो है ना। क्या होगा इसका एलसीएम 75, ये क्या होगा ये आपका टोटल वर्क, है ना, ये काटेगा 5 बार, ये काटेगा आपका 3 बार। यहाँ तक बिल्कुल सही है। कहा गया है कि ए और बी जो है वो 5 दिन तक काम करता है, वो बे लिखा गया है, बे मतलब ये ए प्लस बी। ठीक है, बे काम करता है 5 दिन तक, ए और बी 5×3 = 8। अगर 8 क्षमता के साथ 5 दिन काम करेगा तो कितना काम हो जाएगा 8×5 = 40 काम, काम है कितना 75, कितना काम हो गया 40 काम, कितना काम बचा 35 काम, आपका ये शेष बच गया 35 काम। अब ये काम को कौन करेगा, ये काम कर रहा है ए और सी मिल करके, ए और सी मिल करके ये काम कर रहा है, क्योंकि आपको लिखा गया है कि शेष काम करता है ए और सी, यानी कि बी काम को छोड़ दिया। ठीक है, ये करता है आपका 4 दिन में। तो ये क्या निकला आपका, ये निकला आपका ए और सी का एफिशिएंसी। जब आप भाग देते हैं वर्क में टाइम से तो क्या निकल के आता है एफिशिएंसी, क्षमता, है ना। अब चलो, कहा गया है बताओ सी अकेला इस काम को कब पूरा कर पाएगा। अगर सी को काम करना है क्या निकालना पड़ेगा, सी का क्षमता। यहाँ तो ए और सी दोनों मिल करके है, क्या होगा, अगर इस ए को घटा दें इसमें तब निकल जाएगा ना। ए का मान कितना है 5, घटा दो इसको कितना होगा 5×5 = 20, कितना होगा 35 - 20 15, ये हुआ आपका 15/4, 15/4। यहाँ से क्या निकला आपका, यहाँ से निकला सी का एफिशिएंसी, सी का क्षमता। आपको कहा गया है बताओ
यही काम को, कौन सा काम, 75 काम को ही सी जो है वो अपना 15/4 क्षमता के साथ कब पूरा कर पाएगा। ये 4 चल जाएगा ऊपर में, काटो कितने कटेगा, ये कटेगा 15 से 75 5 बार में कितना आ गया, 5 चौका 20। यही इसका आंसर है 20। कौन सा आंसर है, आंसर नंबर बी होगा आपका 20 दिन। ओके, चलिए करेंगे सवाल अगला। सवाल करो मेरे भाई, सवाल करो आप। सवाल है कि एक दुकानदार अपने माल को क्रय मूल्य से 80% अधिक अंकित करता है और अंकित मूल्य पर वो देता है छूट भी, कितना, 48% का। कहा गया है बताओ उसका लॉस परसेंटेज क्या है, आपको निकालना है लॉस परसेंटेज। पहले ही बोल दिया कि लॉस होगा, निकालना क्या है, लॉस परसेंटेज। तो पहले ये देखो कि कितना का लॉस हुआ है, ठीक है, ये कहानी तो बात की बात है। कोई वस्तु अगर 100 रुपया का है, कोई वस्तु अगर 100 रुपया का है, ठीक है, अगर आप उस पर कितना करते हो अंकित, 80 बढ़ा करें, कितना करोगे आप करोगे इस पर अंकित 80 रुपया का, कितना हो जाएगा ये 180। पर आप निकले दिलदार, आप इसको छूट भी दिए, कितना छूट दिए, 48% का। तो आप पहले पता करो, छूट होता है हमेशा एमपी पर, अंकित मूल्य पर। आप पहले पता करो कि 180 का 48% होता कितना, 180 का 48% होता कितना है, इसे कट गया, ये 18 से 8, 44 से 4 14, 72 4 86, कितना आ गया ये 86.4। ठीक है, क्या आया 86.4। ये एसपी नहीं है, ठीक है, इतना आप छूट दिए हैं, कितना का 86.4 का। अब मेरा बात समझो, आपने 80 रुपया ही बढ़ा के लिखा है, इसको आप 100 मत समझना, इसको आप 180 मत समझना। आप ये समझो कि आपने, आपका मूल्य कितना था 100 रुपया, आपने 80 रुपया ही बढ़ा के लिखा, कितना, आप सिर्फ 80 रुपया बढ़ा के लिखे हैं। लेकिन आप तो दिलदार निकले, आप क्या किए, आपने छोड़ कितना का 86.4 का, कितना का लॉस हुआ आपको 6.4 का। आपको लॉस कितना हुआ 6.4 का, ये आपको लॉस हो गया। लॉस किस पे होता है हमेशा, सीपी पे। सीपी कितना है 100, यहाँ बैठेगा 100, गुना में होगा 100, 100 कट गया ना, क्या फर्क पड़ेगा, 100 पर सीपी होता है तो गुना में भी होगा 100%, निकालना है परसेंटेज में, तो 100 कट जाएगा ना, तो ये लिखना ही नहीं है ना। चलो बस यही करना है, ये आपका लॉस हुआ है, इसको हटाओ के नीचे कितना बैठेगा 0, ये कटेगा 32/5, कितना आएगा 5 दूना 10, सॉरी 5 छक्का 30, 6.2/5, यही इसका आंसर होगा 6.2/5। कौन सा आंसर है, आंसर नंबर आपका डी होगा 6.2/5%। अगर आप यहाँ निकालोगे ना एसपी, तो आंसर यहाँ से भी आएगा। अगर आप इस एसपी को यहाँ निकाल लेते हो तो जो आपका एसपी आएगा वो क्या करोगे, आप 100 में घटाओगे, फिर निकालोगे लॉस, वहां पे क्यों जाएंगे आप। चलिए करते हैं सवाल अगला। चलो भाई बताओ इस सवाल का आंसर क्या है। आपके सामने सवाल है कि यदि 24 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले एक लंबवृत्तीय शंकु के आधार की परिधि कितना दिया गया है, 42 पाई, तो बताओ शंकु का आयतन क्या होता है। भाई शंकु का आयतन क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, पर इसमें एच है, आपका आर नहीं है। आर कहाँ से निकलेगा, जो लिखा गया है ना परिधि, वहीं से निकलेगा आर। परिधि होता क्या है, शंकु कैसे होता है, नीचे क्या होता है, गोलाकार होता है ना, नीचे होता है वृत्ताकार। आपका ये शंकु है, ये शंकु कैसा होता है, नीचे वृत्ताकार। ये आपको दिया गया है क्या, वृत्त का परिधि कितना, 42 पाई। होता क्या है वृत्त का परिधि, 2 पाई आर, 2 पाई आर, पर ये है कितना 42 पाई। ठीक है, यहाँ से पाई ये कट गया, ये कटा, कितना आ गया आपका
यहाँ से r का मान 21। अब बिठा दो आपको निकालना ऊंचाई। वॉल्यूम क्या होता है 1/3 पाई r स्क्वायर। r है कितना आपका 21 गुना में 21 गुना में ऊंचाई कितना है 24। 21 से 21 पूरा कट गया ना, कितना बचा, ये सब बचा होगा। पर क्या इसमें गुना करोगे, बिल्कुल नहीं गुना करना है, बिल्कुल गुना नहीं करना। क्या करना है देखो, 2 गुना 1 कितना होता है 2, और फिर कितना होता है ये वाला 2 गुना 4 8, लास्ट में कितना आएगा 8। ठीक है, आप देखो लास्ट वाला अंक, चाहे जितना भी मान आ जाए उसमें लास्ट में क्या आएगा 8 आएगा ना, चाहे जितना मान आए लास्ट में क्या आएगा 8। देखो कौन सा ऑप्शन में 8 है, ऑप्शन नंबर ए जी आपका ए में ही है। बाकी बात किसी में भी 8 नहीं है, ये इसका आंसर होगा। अगर होता तो करना पड़ता ना, अगर होता 2-4 आंसर तो फिर करना पड़ता, कोई उपाय नहीं था। ठीक है, पर नहीं है तो हम क्या करें, नहीं है तो क्यों करें, मार देते हैं इसको ऐसे ही। चलिए करते हैं सवाल अगला। आप सोचो अगर गुनाह करोगे ये कितना लंबा पहुंचेगा, पहुंचेगा ना, ऐसा नहीं करना है। अगर आपका मन नहीं गुना करके करें तो आप 22 गुना 21 गुना 22 गुना में 21 गुना में 24 ये सभी गुना करो, आंसर आपका अपने आप आ जाएगा। पर ना हम करेंगे और ना आपको ऐसे बताएंगे। करते हैं सवाल, सवाल लगाया। सवाल है कि वुमन की मासिक आय 45,000 रुपया है और उसका मासिक खर्च कितना है 33,000 रुपया। यदि उसकी मासिक आय में 22% की वृद्धि होती है और उसका मासिक खर्च में वृद्धि होता है कितना 11 का, तो बताओ कि उसका मासिक बचत कितना होगा, ये पूछा गया है। सबसे पहले आप ये देखो इनकम होता क्या है, इनकम होता है एक्सपेंडिचर और प्लस में सेविंग, ये होता है इनकम। कमाता कितना है वो आदमी 45,000 रुपया, कितना खर्च कर रहा है 33,000 रुपया, कितना बचाएगा वो 12,000 रुपया, है ना। अगर कोई कमा रहा है 45, कितना खर्च करा 33, कितना बचाएगा वो 12,000 रुपया, यानी सिंपल सा। अब क्या बोला कि उसका आय में वृद्धि हुआ है कितना 22% का, तो पहले आप पता करो कि 45,000 का 22% होता कितना है, 45,000 का ये आपको निकालना ही होगा। अब 22% होता कितना है 22/100, यहाँ से ये कट गया, गुना करो 22 गुना 5 110 0 11 88 और 9 98 और 1 99, कितना आ गया 9,900 रुपया। कितना हुआ इसका 9,900 रुपया का वृद्धि हुआ इसका आय में। ठीक है, हटाओ इसको। फिर बोला गया है कि इसका खर्च में वृद्धि हुआ 11% का। पहले पता करो कि 33,000 का 11% होता क्या है। 33 का 3, 33 और 3 36, कितना होता है मेरे भाई 3,630 रुपया, ये इसका वृद्धि हुआ है 3,630 रुपया इसका वृद्धि हुआ है खर्च में। अगर आय में इतना वृद्धि हुआ है, खर्च में इतना वृद्धि हुआ है, तो बचत में कितना का वृद्धि होगा। अगर आय में वृद्धि होगा उसमें से कुछ पैसा खर्च हो गया, तो जो पैसा बचा हुआ वो जाएगा किसमें सेविंग में। कितना पैसा बचा हुआ है देखो यहाँ, घटाओ इसमें से कितना बचेगा 0 7 2 और 6, ये पैसा बचेगा। ठीक है, आगे बताओ इसका सेविंग क्या होगा, वृद्धि के बाद इसका सेविंग क्या होगा। पहले कितना था 12,000, अब कितना बढ़ गया 6,270, कितना हो जाएगा 18,270, 18,270 रुपया का वृद्धि होगा, यही इसका आंसर है। कौन सा आंसर है, आंसर नंबर बी होगा। तो इसमें आपको थोड़ा सा करना पड़ेगा, सवाल लंबा है, करना पड़ेगा। चलो करते हैं सवाल अगला। सवाल क्या है अगला, सवाल है कॉस बटे 1 सेक माइनस 1 और प्लस में कॉस बटे सेक प्लस 1 का मान क्या है। सवाल अच्छा है, इसमें आप क्या कर सकते हो, आप सोचो कि इस जो दिया गया है सामने इसमें क्या कर सकते हो, कुछ नहीं कर सकते हो, सिंपल सा ले सकते हो एलसीएम, इसका एलसीएम ले लो।
सेक माइनस में 1 और सेक प्लस में 1। इसके अलावा और कुछ भी कर सकते हैं इसमें हम क्या? कुछ नहीं कर सकते, इसका आप एलसीएम। ऊपर में क्या होगा खुद देखो आप। अच्छा एक बात बताओ, ऊपर में कॉस कॉस ही है, आप समझो। यहाँ से सेक माइनस 1, यहाँ से दोनों कट जाएगा, क्या बचेगा? सेक प्लस में 1। ठीक है ना? अब जब वो कॉस गुना होगा इस सेक में, क्या होगा? कॉस गुना में सेक। अब कॉस इंटू सेक होता क्या है? 1। कॉस इंटू में सेक का मान क्या होता है? 1। ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, चलो। तो जब यहाँ गुना हुआ सौ कॉस और सेक, क्या बन गया वो? 1। और आप देखो माइनस है ना, और आप देखो प्लस में कितना है आपका? ये आपका रहेगा, यहाँ से गुना क्या होगा? कॉस प्लस में, यहाँ देखो ये एक कट जाएगा, क्या बचेगा? ये वाला यहाँ पे होगा 1, यहाँ क्या होगा? माइनस में कॉस। ये और ये कट गया, कितना आया? 2 बटे में क्या हुआ? ये सेक माइनस 1, ये सेक प्लस 1, क्या हो जाएगा? सेक स्क्वायर माइनस में 1 गुना होगा ना, सेक स्क्वायर माइनस में 1। इसका मान क्या होता है? टेन स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे आएगा सेक स्क्वायर माइनस में 1, उसका मान क्या होगा? टेन स्क्वायर। अब ये देखो, ये तो आंसर है नहीं, आंसर क्या है? 2 इंटू में 1 बटे टेन स्क्वायर, क्या होता है? कॉट स्क्वायर। कॉट स्क्वायर, यही इसका आंसर है। 2 कॉट स्क्वायर थीटा। कौन सा आंसर है? आंसर नंबर सी होगा आपका, 2 कॉट स्क्वायर थीटा। देखो आप, है ना? तो ये देखो सवाल आपका एक लाइन का, पर ये एक लाइन सवाल लिखने के लिए जो बाकी का पीछे का लाइन है ना, वो सभी के सभी आपको माइंड में लिखना पड़ेगा, यहाँ पर सेव करना पड़ेगा। चलिए करते हैं सवाल आगे। सवाल क्या अगला, कि 6% वार्षिक सामान्य ब्याज पर किसी धनराशि का कितने समय के लिए निवेश किया जाए ताकि उसके मूल्य में 40% की वृद्धि हो जाए? कितना वृद्धि हो जाए? 40% का। सवाल नहीं समझाया होगा, कोई बात नहीं है, समझाते हैं, समझिएगा। क्या बोला गया है कि वृद्धि हो कितना? 40% का। मेरे भाई ये होता है क्या? ये होता है फ्रैक्शन में 2 बटे क्या 5। कहा गया है अगर आप जो भी आपका मूल्य है अगर आप वो लगाते हो, उसमें क्या होता है? मूल्य में वृद्धि होता है कितना? 40% का। नीचे कितना है? 5। आप इसको मानो क्या? प्रिंसिपल, टोटल वैल्यू। ठीक है, तो अगर आप 5 रुपया लगाओगे तो आपका 2 वृद्धि होगा। अब ये वृद्धि क्या है? ये वृद्धि है आपका सिंपल इंटरेस्ट, SI। क्यों? क्योंकि अगर आप पैसा देते हो ब्याज पे 5 रुपया, तो जो पैसा बढ़ेगा वो क्या होगा? आपका ब्याज होगा। और ब्याज है क्या? सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है, आपको निकालना है समय। अब सिंपल इंटरेस्ट होता है क्या है? SI बराबर मूलधन, वो तो 5 आप लिए हैं, गुना में दर। दर तो आपके सामने कितना परसेंट है? दर है 6%। समय तो निकालना है, बटे में कितना होता है? 100। ये कटेगा 20, ये कटेगा 3 से, कितना यहाँ से टी कितना आ जाएगा? 20/3। कितना होगा? 3 × 18, 6.2/3। यही इसका आंसर होगा, 6.2/3। तो इसको मत लिखिएगा। ठीक है, देखो आप 6.2/3%। सॉरी, किसमें समय है? समय का कुछ लिखा हुआ है नहीं, बस समय आपका ये है 6.2/3। ये इसका टाइम होगा। तो मेन जो सवाल था वो कहाँ सवाल था? ये था जो लिखा हुआ था परसेंटेज में, इसको समझना, यहाँ से करोगे। चलिए करते हैं सवाल अब। सवाल है कि एक त्रिभुज DEF में DP एंगल D का समद्विभाजक है। फिर बोला गया है जो P पर EF से मिलते हैं। यदि DE 14, DF 21, EF 9, तो बताओ EP का मान क्या होगा? EP निकालना है। ठीक है, क्या करोगे? कुछ नहीं करना है, एक ट्रायंगल बनाओ। ट्रायंगल कैसा होना चाहिए? दिलदार होना चाहिए, है ना? अब चलो, ये क्या है? ये आपका A है भाई, ABC है ना, DEF है, ये आपका D है,
ये ई है और ये एफ है। एक बिंदु है पी यहाँ पर। अब ये है क्या? ये है एंगल बाइसेक्टर। क्या है मेरे भाई? एंगल बाइसेक्टर। तो अगर ये है तो क्या होगा? वही होगा जो कंसेप्ट कहता है। इसकी लंबाई कितना है? 14। इसकी लंबाई कितनी है? 21। यह कितना है लंबाई इसका पूरा? यहाँ से यहाँ तक कितना है? 9। आपको निकालना है इसका लंबाई। क्या होगा? इसमें लगेगा एक थ्योरम। कौन सा थ्योरम? एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। क्या कहता है कि जिस रेशियो में एंगल बनाने वाली साइड होती है उसी रेशियो में ये दोनों भी होगा। ये और ये देखो, ये कटेगा 7 से 2 बार में, ये कटेगा 7 से 3 बार। कितना कितना का अनुपात में है? 2:3 में है ये दोनों, यानी कि ई पी 2 और पी एफ कितना? 3। आपको निकालना कितना है? पी ई पी निकालना है, सिर्फ इतना निकालना है। क्या नहीं निकाल पाओगे आप? ई पी क्या होगा? पूरा है कितना? 9। 9 में से क्या निकालना है आपको? सिर्फ 2 का मान इसका। और कुल कितना होता है? 2 3 5। कितना होगा? 18/5 कितना होता है? 3.6। 3.6 यही इसका आंसर है। 3.6 कितना आ गया आपका ये वाला? 3.6। कौन सा आंसर है? आंसर नंबर बी होगा 3.6। देखो आप, बस इसमें एक लगा हुआ है कंसेप्ट। वो क्या कंसेप्ट है? एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। चलिए करते हैं सवाल। भाई सवाल क्या है आपका अगला? 10 नंबर सवाल है। x बराबर -4, y का मान -1 होने पर इसका मान बताओ क्या होगा? क्या क्या है? 3x³ 3x³ प्लस में 5x² प्लस में 5x² y और प्लस में कितना है? 12x y² और प्लस में है 7y। बस आपके सामने ये वाला छिप गया क्या? नहीं, ठीक है ठीक है। बस आपके सामने ये वाला सवाल है। आपको दिया गया एक्स का मान -4, वाई दिया गया -1। अब देखो, अगर ये डाटा कुछ और होता, कहानी कुछ और होता, पर डाटा ऐसा है इसमें कोई कहानी बनेगा नहीं। क्यों? क्योंकि ये 3 कुछ होता नहीं है, कोई क्यूब होता नहीं है, 7 कोई क्यूब होता नहीं है, 5 कभी आएगा नहीं, 12 कभी आएगा नहीं, तो ये एक क्यूब का फॉर्मूला बनेगा नहीं। अब अगर ये नहीं बनेगा तो सिंपल क्या करना है? जो मान दिया गया डाटा आपको, वही आपको इसमें बिठा के सेट कर देना है। ठीक है? कितना है मेरे भाई? एक्स -4 -4, ये -1 -4 1, ये -1। ठीक है? यही तो होगा। सब मान बिठा दो आप। ये क्या होगा? ये होगा 4 का क्यूब 64 और गुना में 3 कितना होता है? 192 पर माइनस में रहेगा। माइनस में ये कितना होगा आपका? 16×5 = 80। ये कितना होगा आपका? 48 पर माइनस में। ये कितना आएगा आपका? 7×1 -7। बस यही रहा है आपका। सिंपल सा यही है सवाल, एक लाइन का आंसर है। अब देखो, बताओ क्या होगा? ये सब जुटेगा ना? सब जुटेगा। कितना इसका आंसर आएगा? आप पहले देखो, 8 7 15। अब 15 2 कितना? 17। तो जो भी आंसर आएगा वो लास्ट में कितना होगा? 7। ढूंढो किसमें 7 है। ऑप्शन नंबर डी है, उसी में 7 है। कितना? 327। और यही इसका आंसर होगा। पर ये करना नहीं, पूरा जोड़ना नहीं, आप उसी को मार देना, वही इसका आंसर होबे करेगा, चाहे ये मान जितना भी आए। चलिए करते हैं सवाल अगला। तो जहां मौका मिले वहां उठाओ, नहीं मिलेगा देखा जाएगा। अगर 2 4 को साथ और होता तो करते, पर है तो नहीं। पर है तो नहीं। सवाल क्या है? यदि साइन प्लस साइन स्क्वायर साइन प्लस साइन स्क्वायर बराबर 1 है तो बताओ कॉस स्क्वायर प्लस में कॉस पावर 4 का मान क्या होगा? अब इसमें क्या कर पाओगे? कुछ नहीं कर पाओगे। आप बस इसमें करो कुछ। सिंपल फंडा है, इसमें कुछ करो। क्या करोगे?
लिखा हुआ है साइन प्लस में साइन स्क्वायर। आप क्या करो, इसको हटा करके लिख दो उस पार में, क्या हो जाएगा 1 - sin²। अब ये होता क्या, ये होता है कॉस स्क्वायर। इसको हटाओ, क्या लिखो, कॉस स्क्वायर। क्या होता है कॉस स्क्वायर। अब देखो आप, जो साइन वही कॉस स्क्वायर। क्या पूछा गया है, कॉस स्क्वायर प्लस में क्या है, कॉस पर पावर 4। आप इसको क्या लिखो, कॉस स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब जानते हैं कि इसका मान क्या है, यहाँ देखो क्या है, साइन स्क्वायर। बस एक कोई चेंज करना, ये सिर्फ क्या है, साइन। क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर प्लस में साइन स्क्वायर। इसको लिखो आप सही से करके, प्लस में है ये ना, साइन स्क्वायर प्लस में कॉस स्क्वायर। इसका मान कितना होता है, 1। क्या आएगा इसका आंसर, 1। कौन सा आंसर, नंबर डी। तो बस इसमें कुछ करना था। चलिए करते हैं सवाल अब। सवाल है कि अर्धवार्षिक रूप से संयोजित होने पर एक साल के लिए 50,000 पर 8% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज बताओ क्या। ये निकालना है। सबसे पहले आप देखो कि क्या निकालना, चक्रवृद्धि ब्याज, वो भी अर्धवार्षिक। अब मेरे भाई, अगर लेना है वर्ष में अर्धवार्षिक, तो वो होता है 6 महीना का एक बार। कितना होगा, 2 बार। अब अगर पूरे महीना लेते हो, आठ पूरे लेते हो वर्ष 8%, और आप लोगे ब्याज 6 महीना पर ही, तो आपको लेना पड़ेगा 4%। तो ये अगर पूरे वर्ष का है, तो ये 4%, ये 4%, कितना हो गया पूरे वर्ष का, 8%। पहले भी ये पता करो कि 4 और 4 जब 2 बार हो, तब उसका सीआई क्या होता है, तब सीआई क्या होता है, 4 प्लस में 4 गुना में 4 गुना में 4/100। ठीक है, यहाँ प्लस होगा, प्लस में ये। ठीक है, जब आपके सामने ये हो तो आप ऐसा ही करोगे, जब 2 बार का हो तब। 2 बार कह लो या फिर 2 साल कह लो। ठीक है, बस ऐसे ही करना आप। ये कितना होगा, 4 4 8, अब प्लस में कितना होगा, 64। यहाँ आएगा पॉइंट, कितना होगा, 8.64। तो आपको निकालना है कि 50,000 का 8.64% कितना होता है, बस यही इसका ब्याज होगा। आपको निकालना है कंपाउंड इंटरेस्ट। तो ये पता करो कि 50,000 का 8.64% होता कितना है आखिरकार, कितना होता है। यहाँ से 4 जीरो कट जाएगा, गुना करो, 5 चौका 20, 30 और 2 32, 8 पंचे 40 और 3 45। ठीक है मेरे भाई, 5 चौका 20। ठीक है, 4 चौक 16 होता है ना, सॉरी। यहाँ होगा 8.16। ठीक है, ये क्या होगा, 8.16। अब गुना करो, 6 पंचे 30, 5 और 3 8, 8 पंचे 40, कितना आ गया, 40 48। मेरे भाई, वो 4 का करोगे आप स्क्वायर, कितना होगा, 16 होगा ना। हम क्या लिखे थे, 64। क्या होगा आपका, 40 80, ये इसका ब्याज होगा 50,000 का। कौन सा आंसर है, आंसर नंबर ए। ओके, चलिए करते हैं सवाल अगला। सवाल क्या है, सवाल है कि एक नाव धारा के अनुकूल 18 किलोमीटर की दूरी तय करता है 3 घंटे। यदि धारा और उनके अनुप्रवाह की गति कितना हो, 33 को सही 1/3%, तो बताओ धारा के विपरीत दिशा में यह 100 किलोमीटर की दूरी कब तय कर पाएगा। आपको समय निकालना है। ठीक है, सवाल बहुत ही लंबा है, कहानी इसका कुछ अलग अलग है, करना है। समझाते हैं, समझिएगा। क्या बोला गया पहले कि नाव जो है वो जाता है किसमें, धारा के अनुकूल कितना, 18 किलोमीटर। मेरे भाई डाउन स्ट्रीम क्या होगा, अगर धारा की दिशा में है तो वो क्या होता है, डाउन स्ट्रीम। वो कितना होगा, जाता है 18 किलोमीटर, कितना घंटा में, 3 घंटा में। कितना आएगा, 6 किलोमीटर पर आवर। ये क्या हुआ, ये उसका हुआ चाल। दूरी बटे समय क्या होता है, चाल होता है। ये उसका चाल हुआ, हुआ ना। अब देखो, अब कहा गया है कि धारा की गति
वाई होता है, ठीक है। अनुप्रवाह गति उसको हम डी बोलते हैं। डाउन स्ट्रीम क्या है, 33 सही 1/3% है। अब ये होता क्या फ्रैक्शन में, 1/3, यानी कि अगर धारा, अगर डी 3 है तो धारा कितना है, 1। अगर डी 3 है धारा कितना है, 1। यही बोला गया सवाल के अनुसार। चलो मेरे भाई, पर जो ये जो धारा है ये किस में है, ये तो है, ये जो धारा है वो किस में है, अनुपात में है ना। इसका मान क्या है एग्जैक्ट में, 6। कितना गुना होगा ये, 2 गुना। ये मान कितना आ गया आपका, 3 दूना 6। ये तो आपका 6 आ गया, धारा हो गया 6। 0 के 2 गुना कितना होगा, ये भी 2 होगा। तो ये निकला इसका एग्जैक्ट मान, ठीक है। अभी रेशियो नहीं है। अब बताओ आपको निकालना है क्या, प्रतिकूल में, विपरीत में। तो अगर आपके पास y है, d है, ये धारा की चाल है, ये डाउन स्ट्रीम है, यहाँ से निकालना पड़ेगा x। x क्या होता है, x होता है नाव की चाल। कैसे निकलेगा, अगर आपको d दिया गया है तो d क्या होता है, x प्लस वाई। तो y कितना है, 2, d कितना है 6, यहाँ से x कितना आएगा, 4। ये क्या हुआ, 4। ये क्या निकला आपका, ये निकला नाव की चाल। अब देखो आप क्या बोला कि आपके आगे बताओ वो समय क्या होगा, क्या निकालना है आपको, समय। समय क्या होगा जब वो जाएगा 100 किलोमीटर विपरीत दिशा में, जाना कहाँ है, अप स्ट्रीम, यू जाना है। अब यू होता क्या है, यू होता है x माइनस का y, नाव की चाल माइनस में धारा की चाल। नाव की चाल 4, धारा की चाल 2, कितना आएगा, 2। ये जाएगा 2 की चाल से कितना घंटा में, 50 घंटा में, 50 आवर में, 50 आवर्स में, ठीक है। यहाँ से क्या क्या देखें आप, डी निकालना पड़ा, डी निकालना पड़ा, वाई निकालना पड़ा, एक्स निकालना पड़ेगा, टी निकालना पड़ेगा, तो सब कुछ निकालना पड़ेगा, तब इसका जवाब आएगा। ओके चलिए करते हैं सवाल। सवाल क्या है अगला, सवाल है कि ट्रायंगल ए बी सी एक समद्विबाहु त्रिभुज है जहां ए बी और सी बराबर है। अब सिंपल देखो, ट्रायंगल ए बी सी ऐसा है, वो समद्विबाहु, ये ए है, ये बी है और ये सी है, समद्विबाहु। इसमें ये बराबर है, दोनों बराबर है। क्या बोला गया है कि ए एंगल बी कितना है, 35 डिग्री। एंगल ये बी कितना है, 35 डिग्री। कहा गया है कि ए डी भुजा बी सी पर माध्यिका है। ये जो डी है ये क्या है, माध्यिका है। ये क्या है, मीडियन है। आप समझना, जब आप एक समद्विबाहु में आइसोसेलेस में डालते हो ये मीडियन, तो ये काटता है 90 डिग्री पर, ठीक है। ये भी होगा पर 90 डिग्री होगा ना। अब देखो आपको पूछा गया इसका मान, ये मान निकालना है। तो देखो ट्रायंगल किसको, ए डी बी को, अगर ए डी बी में ये 90 डिग्री, ये 35, तो ये कितना हो गया 125, कितना बचा ये वाला 55 डिग्री, क्योंकि किसी में 180 होता है। तो 180 में से ये 90, ये 35, ये कितना बचा 55 डिग्री है। इसका आंसर होगा 55 डिग्री। कौन सा आंसर होगा, आंसर नंबर डी, ठीक है। चलिए ये आपका लास्ट सवाल। अगर पूरा क्लास आपको देखने में अच्छा लगा तो आपको ये काम करना है जो काम आप जानते हैं, ठीक है, हमको नहीं करना पड़े। चलिए फिर मिलते हैं, तब तक के लिए बाय।